इस्लामाबाद। आज जो लोकसभा के हमारे उम्मीदवार है अशोक इंगे पाटिल साहब, इनकी जाहिर सभा और हमारा जाहिर पार्टी के अवसर पर स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा की निवडणूक के एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं और मैंने जो ये बीजेपी भी मैदान में है, एक तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की आघाड़ी है, वो भी मैदान में है और इन तमाम पार्टियों की मौजूदगी के बाद हम देख रहे आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन इलेक्शन से पहले मैंने मुस्लिम या तो दलित को उम्मीदवारी दे। 3.5 लाख वोट मुसलमानों का है, 2.5 लाख दलितों का है, लेकिन नहीं दिया गया। फिर भी हम लोग खामोश थे, देख रहे थे कि क्या होता है। लेकिन मेरी नजर आज अम्बेडकर साहब की तरफ थी। एक वाहिद मर्द मुजाहिद है जो इंसाफ देने का काम करता है, इंसाफ करने का काम करता है। हम लोग ये देख रहे थे कि उम्मीदवारी किसको मिलेगी। जब अशोक भाव का नाम मैदान में आया तो मैंने कहा कि सही ढंग से साहब ने इस मर्तबा सही इंसान को भीड़ जिले के अंदर इनके मुकाबले के लिए उतारा है। आप पूछेंगे क्यों? आज से 5 साल पहले हम लोगों को डरा करके, धमका करके हमारा वोट मांगा गया। 5 साल तक कोई हमको पूछने के लिए नहीं आता कि बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है। लेकिन 5 साल जब लोकसभा का इलेक्शन करीब आता, अरे बाप रे, अब तो बीजेपी है और बीजेपी को रोकना पड़ेगा ना, बीजेपी को रोकना पड़ेगा ना। फिर क्या करने का बीजेपी को रोकने का? तो फिर क्या है कि अच्छे सूझबूझ रखने वाले लोग अपनी जबानों से ये अल्फाज निकालते हैं कि भाई एक ईंट है और एक पत्थर है। अरे बाबा, ईंट से भी सिर फूटता और पत्थर से भी सिर फूटता। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 2 जालिम खड़े हैं, एक कम जालिम है, दूसरा ज्यादा जालिम है, कम जालिम का साथ दो। अरे तुमको कब कहा गया कि जालिम का साथ हो? तुमको तो कहा गया कि मजलूम का साथ हो। मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी का फतवा है, आप सुन लो कि वोट वाजिब है और वाजिब का सौदा करना गुनाह है। और वाजिब ना तो सेकुलर है, बस फैक्ट पे बात करने के लिए आया। आज मुझे जज्बाती तकरीर नहीं करना है, बस फैक्ट पे बात करने के लिए आया। हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, 25 सालों से देख रहे हैं, बीजेपी के नाम से दबा करके वोट मांगने की कोशिश हो रही। मुसलमानों, दलितों, याद रखो, आज दलितों की कीमत है, अम्बेडकर वादियों की कीमत है, प्रकाश अम्बेडकर साहब की कीमत है। इसकी वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर 1 लाख वोट देकर के बताता है। होता क्या है 1 लाख वोट देने के बाद कि उनके खंडों में छुट्टी हुई आगाड़ी आती, ये साहब 3 सीट ले लो, 4 सीट ले लो, 2 सीट ले लो। लेकिन हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता, उनका स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस को हमारा वोट चाहिए, कांग्रेस को हमारा उम्मीदवार नहीं चाहिए। लेकिन एक भी नहीं दिए, फिर सेकुलरिज्म का दम भर रहे। आप याद रखो, यहाँ पर मैं चिल्ला रहा हूँ, ये आवाज आगे जाके दब जाएगी, लेकिन ये आवाज एवं जारी नहीं दी गई। कांग्रेस के पास नहीं थे, राष्ट्रवादी के पास नहीं थे, शिवसेना के पास नहीं थे, लेकिन नई उम्मीदवारी दी गई। उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग को कम अकल बनाया गया। दानिश्वरों से मेरी गुजारिश है, हमारे उम्मीदवार से मेरी गुजारिश है, सोचो अलग से, अभी भी सोचो। CNRC का कायदा आया, क्या हुआ कायदा आने के बाद? लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था। अरे ये समझो, एक दुश्मन सामने से वार कर रहा, एक दुश्मन पीछे खड़े के पीछे से मार रहा है। सामने वाले दुश्मन का तो मुकाबला किया जा सकता, लेकिन पीछे वाले दुश्मन का कौन करेगा मुकाबला? गफलत में है। लोकसभा के अंदर 3 तलाक का बिल, 3 तलाक जो हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत हुई, 3 तलाक का बिल लाया गया बीजेपी ने। बीजेपी तो हमारी दुश्मन है, उसकी मजम्मत है, 1000 बार मजम्मत है। लेकिन जब बिल लाया गया, उनका बहुमत था, उनकी मेजोरिटी थी,
उन्होंने कहा कोई भी बिल को पास होने के लिए राज्यसभा में जाना पड़ता, और जब भी राज्यसभा में गया तो वहां पर बीजेपी अलायंस की बहुमत नहीं था, वहां पर बहुमत था कांग्रेस की अलायंस का। लेकिन आप लोग देखो, आज भी विवेक में जाके देखो कि हम लोग बोल रहे हैं हमारे शरीयत में मदाखिलत, अरे वो तो सामने से कर रहे हैं, लेकिन किन्हें छुप कर करा ये बता रहा हूं आपको। जब राज्यसभा में मिल गया तो राज्यसभा में मिल जाने के बाद राष्ट्रवादी के तो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल गैर हाजिर, छुट्टी मारे, कांग्रेस से 5 छुट्टी मारे, समाजवादी के 2, ये तमाम लोगों ने गैर हाजिरी रखे और बीजेपी को बता के जाओ राज्यसभा में भी पास कर लो, हमको तो मुसलमानों को ऐसे भी खत्म करना है। और वो कायदा राज्यसभा में जाकर के पास हुआ। अरे ये सवाल ये शरद पवार से कौन करेगा? मुझे और आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कब तक की जिंदगी जी रहे, ईट और पत्थर की मिसाल दे रहे, अरे जाहिल की तरह कैसी मिसाल दे रहे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमको तो तारक का भी तरीका बताया गया कि तारक को माया के मुसलमान एक दिन से दोबारा नहीं डरता, हमको 70 सालों से डर रहे और हमारा बुका दो क्या हो रहा है? 70 साल से डरा करके होते रहे। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे तकबीर। और हम लोग सब साल है बी टीम का काम कर रहा, पैसे लिया हूंगा, प्रकाश अंबेडकर साहब मैनेज है, सुन लो फैक्ट पे बात कर रहा हूं। ये तो हो गया 3 तलाक का मसला, इन्होंने शरीयत को बाहर से खत्म करे, उन्होंने अंदर से सीए और एनआरसी का। आज जो तो ठाकरे साहब को तुम सैकड़ों मान करके उनको पाठिंबा दे रहे, उनके लिए जाहिर सभाएं ले रहे। यही शिवसेना थी जिसने राज्यसभा के अंदर वॉकआउट करके अपने 9 मेंबरों को लेकर के चले गए, वहां पर सीए एनआरसी का कायदा लागू हुआ। अरे तकबीर, हम लोग कब तक दस में जिंदगी गुजारे? अब मुझे बताओ, एक डॉक्टर है 5 साल तक एमबीबीएस की डिग्री ले रहा, 7 साल तक डिग्री ले रहा, तुम लोग दवा। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इमरान है, डॉक्टर शाकिर है, डॉक्टर मुकीद है, इनके पास जा रहे, इंजेक्शन ले रहे, गोलियां ले रहे, दवा ले रहे। क्यों? अरे उन्हें उसके लिए मेहनत करा ना, ग्राउंड पे उतर के मेहनत करा। फिर बाबा जब वोट देने की बात आ रही तो देखो ना 5 साल तक कौन काम कर रहा रोड पे उतर के। मुजम्मिल पटेल को तो 12 बजे भी बुलाते ना तुम लोग, बुलाते नहीं बुलाते? बुलाते हैं नहीं बुलाते? दूसरी बात, ये तमाम चीजों को हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि सोचना है और समझना है। आज 48 सीटों पे उम्मीदवारी नहीं देके कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने ये बताई कि मुसलमानों तुम्हारा राजकीय अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पर आगे दिए ना बाबा, क्या बोल के उठिए, नको बीजेपी आ रही, कहा गए दादा, कहा गए? रहना बीजेपी में। बजरंग सोनू ने इलेक्शन का फॉर्म डिक्लेयर होने के 3 दिन पहले तक अजित पवार गढ़ में बीजेपी के साथ बैठा था, नहीं बैठा था? अपने दोनों कारखानों का एक्सटेंशन करके लिया, पर्दे के पीछे का भी देखो, दोनों कारखाने का एक्सटेंशन कर लिया। और तुमको दावे के साथ बोल रहे हो, इलेक्शन होने के बाद यही शरद पवार, यही बजरंग सोनू ने अगर जे बीजेपी के साथ नहीं गए तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। क्या नहीं जा रहा है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब तुम लोग सुन लो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मंत्रालय केंद्र का 10% के लो, तो ऐसे ही मंत्री को भी 15% तो लेना पड़ते होंगे ना। 10% बदल लो, 13,000 करोड़ का बजट रामदास आठवले के एक मंत्रालय, उसमें से 10% अगर से पकड़ लिए तो 1300 करोड़ होते के नहीं होते? 1300 करोड़ एक साल के लिए केंद्रीय मिनिस्टर को बजट आता, और 5 साल का अगर पकड़ लिए तो 6,500 करोड़ रुपए। अरे तुमको ये बात मैं लिख करके दे रहा हूँ कि प्रकाश अंबेडकर बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, अगर से उन्होंने फोन लगा और अगर इतना भी बोल दिए कि मुझे तुम्हारे साथ अलायंस में आना है, तो उनके कदमों की धूल चाटते हुए भागते होंगे और 4 मिनिस्टर हैं उनकी। अब मुझे बताओ, एक मिनिस्टर को अगर 6,000 और 6,500 करोड़ का कमाई हो रही 5 साल में, तो 4 मिनिस्टर की उन्हें कितनी कमाई करेगा? कुछ भी उठाए जबान लगा दिए कि उन्होंने मैनेज है,
उन्होंने ऐसा कर दिया। अगरचे बीजेपी और राष्ट्रवादी और कांग्रेस और तमाम चीजों को रोक करके तुम्हारी ताकत अगर बताना है, तुम्हारी आवाज बुलंद करना है, तो प्रकाश अंबेडकर साहब के उम्मीदवार को मजबूती से हमारे मुझे तो जिताना पड़ेगा। वो क्यों उनका आया? प्रकाश अंबेडकर साहब मुंबई के अंदर आंदोलन कर रहे मुसलमानों के लिए। 3 तलाक का मसला आया, प्रकाश अंबेडकर साहब आंदोलन कर रहे। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के नाम से महाराष्ट्र के अंदर दंगे लड़ाने की साजिश की गई, मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की साजिश की गई, हमारे नौजवानों को उठाकर जेलों में भर दिया गया। उसका कौन आया? सिर्फ एक वाहिद मर्द मुजाहिद था जो औरंगजेब आलमगीर के खबर पर गया और माटी कांग्रेस राष्ट्रवादी क्या माझ्या शिवसेना कधी जर फाबरी पाडली असेल तर मला अभिमान है, तुला अभिमान है और हम लोग पूरे नहीं के बाद सेकुलर हो गया। याद रखो, अगर से संविधान को बचाना है तो वो सिर्फ एक ही शख्स बचा। किसके पास आया हो बजरंग? किसके पास आया? अरे ऐसे चुटकियां बजाते हो, बोल रहा मुसलमानों क्या पर्याय है तुम्हारे पास? भीड़ के अंदर जाओ, पूछो क्या पर्याय है तुम्हारे? माइकराम से मिलने को गया, वरना मिलने को भी तैयार नहीं। ये तमाम चीजों को सोचो। भारतीय जनता पार्टी का तो विषय नहीं होता, उनके हम खिलाफ थे, है और इंशाअल्लाह मरे तक रहेंगे। सभा के अंदर सब समाज के आरक्षण की बात हुई। धनगर समाज को आरक्षण देता, लमानी समाज को आरक्षण देता, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? उनको मालूम है ये कौम को डराओ, बीजेपी के नाम से डराओ, ये झकमार, ये कुछ भी करके वोट करेंगे। मेरी बात को याद रखो, जारी करो से उलमाए कराम का मकान ये सर पे है। हम उनके पैर की धूल की बराबर भी नहीं है और हम उनकी ही चीज को मान करके काम करेंगे। मगर क्या फिर देखो आने वाली असेंबली, मैं दावे के साथ बोलता हूँ 48 सीट अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और बीजेपी ने अगर मुसलमानों को डिक्लेयर नहीं करी ना, तो फिर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मगर वोट आज तुमको प्रकाश अंबेडकर साहब को देकर के बताना पड़ेगा। ये अगर नहीं करेंगे तो याद रखो लम्हों ने खता की थी, सदियां सजा पाती। 70 साल से इनकी गुलामी कर रहे, लेकिन तुम लोग देखो कि आज हमारे साथ क्या हालात हो रहे। आरक्षण दिया गया, ये तो बहुत सेकुलरिज्म का दम भर रहे। 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं निकाला शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने आदेश ये निकाल सकते थे, लेकिन मुसलमानों इनकी पॉलिसी को समझे। देखो औरंगाबाद के अंदर ये पिछले इलेक्शन से पहले मुसलमानों के जहनों को मानने भी नहीं था कि यहाँ का आमदार मुसलमान बन सकते। देखिए क्या करें, इम्तियाज जलील के नाम से आगे ना चुनके, तो ये प्रकाश अंबेडकर साहब का कारनामा है। हम लोगों का भी ये काम बनता है कि आज हमारे दरमियान में जो सीट खड़ा है अशोक हिंगे साहब, ये कोई आम आदमी नहीं है। जब भी आंदोलन होते, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने आंदोलन किया, शाहीन बाग के नाम से 2 महीने आंदोलन चला। कोई कांग्रेस का नेता, कोई राष्ट्रवादी का नेता पार्टी में देने भी नहीं आया, लेकिन अशोक हिंगे साहब भीड़ से माजर हुआ। उनको मैं लोकसभा लड़ूंगा। लीडर किसको बोलते? लीडर वो होता है जो हालात के ऊपर फैसला करे और हालात के ऊपर देगा। कोविड आया, सब लोग अपने मिलों में छुप गए, हम अकेले थे। हाजी कबीर की दुकान है, पूछ लो, मैंने मेरे घरवाली का सोना 3.5 लाख रुपए का कोड़ा माले को उसे डॉक्टर बुलाया और मुसलमानों के लिए कम से कम पैसों में इलाज का इंतजाम करे। 50 रुपए में विद मेडिसिन चलाए के नहीं चलाए। उसके बाद शिकर में आई, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। आपको मैं कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद वहां पर केशराज मंडल कार्यालय के अंदर 1 करोड़ रुपए खर्चा करके कोविड सेंटर हमारा स्कूल बन रहा है, जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। 11 का एडमिशन होगा इस साल और काम है, और काम को समझो। गफलत की जिंदगी मत जियो। 5 साल हमको फेस करना पड़ रहा, कैसे लेवल से करना पड़ रहा। इसके लिए हमारे पीछे ताकत मर्द की ताकत होना, और प्रकाश अंबेडकर मर्द का बच्चा है बाबा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी जब कांग्रेस से दरवाजे बंद कर दी थी ना, खिड़की से अंदर भेजे थे, और आज भी हमारा काम है कि अशोक हिंगे साहब को खिड़की के जरिए से अंदर भेजे। और लोग बता रहे उनके आएंगा क्या? अरे क्यों नहीं आएंगा? कुंभी भरा जाए, मराठा समाज का वोट भी अशोक के साथ है। मुसलमान का वोट अगर से साथ आता है तो आपको दावे के साथ कह रहे हो बिल्कुल हमारा उम्मीदवार जीतेगा। मैंने अम्बेडकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि भीड़ के अंदर सभा की और टाइम भी दिया। मैंने कहा कि हमारे लोगों से मिलो, दानिशवरों से मिलो, उलमाए कराम से मिलो, उनको समझाओ। हमारे पास हमको कुछ लोग आकर के कान में बैठा ले रहे कि
बीजेपी आ जाएंगी, हमारे जहनों में अलग भटकाया जा रहा है। आप समझे और किस तरह से लॉजिक करके हमारा सीट आ रहा है बताइए। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि अशोक बाबू हमारा विनिंग कैंडिडेट है। आप तमाम से अपील है कि याद रखो, अगर से आज हम यहाँ पर लोकसभा को उम्मीदवार को अगर से वोट देंगे, बूथ वाइज हर चीज की डिटेल आती है। मैं बोल दूंगा हाँ वोट दे रहे, लेकिन जब बूथ खुलेंगे यार वोट नहीं, तो बाबू बोलेंगे ऐसा कैसा भाई, पहले तुमको हमारा साथ होना और वोट मांगे तो नहीं होना। अगर से हमारे साथ आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत खराब होने वाले, और इस टाइम में अगर हमारे साथ कोई होना तो हमको अम्बेडकर साथ है, और अम्बेडकर वादियों का साथ होना वो हमारे साथ है। हमारे विधान में हम लोगों का साथ है। एक बार अल्लाह के वास्ते वोट करो और अशोक बाबू को वोट डाल करके गैस के बटन को डाल करके बताओ, आने वाली विधानसभा इंशाल्लाह यहाँ से वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार मुसलमान की शक्ल में मिल सकता है। वो ऐवान के अंदर तुम्हारी आवाज लेकर के चलेंगे इंशाल्लाह। मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर डर होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ डर नहीं होगा। फिरौन आया खत्म हुआ, नमरूद आया खत्म हुआ। अल्लाह की ताकत अगर हमारे साथ है, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ऐसे तुमने झुंझुने मोदी के जैसे कितने भी रपड़ के चला देगा। ईमान वाला साझेदार है, जब तक ये चलने पड़ने वाला अगर से हमारी हो इस दुनिया के अंदर अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला इस दुनिया के निजाम को चलाएंगे। जिस दिन भी ईमान वाला नहीं, ये दुनिया खत्म है, ये 100% दावत दूंगा। अंजाम वफा क्या है सोचा नहीं करते, अंजाम वफा क्या है सोचा नहीं करते। मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला दिया है इस्लाम ने, ये सर सजने में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते।